बैलेंसिंग द लेजर, रूल नंबर 1, कैलकुलेट सम ऑफ बोथ साइड्स। नंबर 1 का हमने क्या करना है? पहला रूल, हाँ, बोथ साइड्स का क्या निकालना? सम निकालना। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का सम निकालना। समझ आ गई? नंबर 2 के ऊपर कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस। जी बाबा, सेकेंड एडजस्टमेंट, कैलकुलेट द difference between total debit balance and total credit balance. Write the difference amount on the lower side of the ledger. On lower side of the ledger and name it as, अब अगली बात गौर से सुन लें फिर देखें। कितने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है? एलिमेंट्स 5। अगर तो जो लेजर आप क्लोज कर रहे हैं वो बैलेंस शीट हेड का है, कौन कौन से? बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। अगर तो जो लेजर क्लोज कर रहे हैं इनमें से किसी का है तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा है, जो डिफरेंस लिखा है, इसको नाम देंगे कैरेड डाउन या ब्रॉट डाउन। क्या नाम देंगे? कैरेड डाउन या ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर लेजर जो क्लोज कर रहे हैं वो इनकम स्टेटमेंट आइटम का है, कौन कौन से? इनकम और एक्सपेंस, तो उसको हम नाम देंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया? अब लिखें, क्या लिखा था स्टेटमेंट? राइट डाउन द डिफरेंस ऑन द lower side of the ledger and name it as closing balance if the ledgers related to income or expense. So income expense में क्या लिखना है? Closing balance. जबकि and if the ledgers relate to balance sheet items, मतलब relate to asset, liability और capital, carry down, brought down, carry forward, ये लफ्ज यूज कर सकते हैं। कैरिड डाउन, CARRID, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। CD यूज होता है वर्ड ना नॉर्मली, शॉर्ट फॉर्म CD, BD, FD। ओपनिंग होता है ब्रॉट फॉरवर्ड भी कहते हैं, ब्रॉट डाउन कहते हैं। एक बार सारे देख लेना फिर उसका। कैरी डाउन बैलेंस या ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, ज्यादातर कैरी डाउन ही चलता है। वो तो ओपनिंग में आ जाएगा ना। कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है इसका, क्योंकि ये अगले सालों में जाना होता है। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ये भी यूज होता है। ब्रॉट कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। नेम इट एज कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। तो बैलेंस शीट और दूसरी क्या थी? फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट। जो हमारी SOFP है उसको बैलेंस शीट भी हम कहते हैं, और जो हमारी SOCL है उसको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेम नाम है, थोड़ा बहुत टेक्निकल फर्क होता है, इस लेवल पे आपको जरूरत है। हाँ जी, क्लियर है? शाबाश, सारे लेजर बैलेंस करो और मुझे क्लोजिंग बैलेंस या कैरी डाउन बैलेंस निकाल के दो, सब लेजर्स।
जो दोनों साइडों का सम निकालते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए हम निकालते हैं। तो अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में ध्यान में रखना है कि आपने उसको काट देना है, उसका लेजर के अंदर कोई काम नहीं करता, तो आपकी अपनी रफ वर्किंग होती है। तो एक बार होगा इस क्लास में तय्यबा नाल से क्या सारे लेजर क्लोज करो जल्दी से, शाबाश। इसको कहते हैं बैलेंसिंग द लेजर या क्लोजिंग द लेजर। सर और अगर डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है तो उसमें क्रेडिट नहीं, फिर जितनी टोटल डेबिट का टोटल करके आप क्रेडिट वाली साइड पे वो लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस भी करते हैं ना ट्रायल बैलेंस ले चुके वो अगला स्टेप है, वो लेजर से फिगर ट्रायल बैलेंस में करते हैं। अगर सिर्फ डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे नहीं है तो सारा बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे ना, बैलेंसिंग उसकी फिगर। दूसरी साइड जीरो है ना, डिफरेंस निकालें, जो साइड लोअर है उस पे लिख दें बस। यहाँ पे सर बैंक लोन के लेजर में जो वैन डेबिट हुई थी सर वो 5 लाख से हुई थी ना, बैंक लोन 5 लाख। डबल इंटरेस्ट मैंने आपको मैसेज किया, देखा है? जी अब रिप्लाई करवाते हैं। अच्छा अब अपनी प्रोफाइल को सेट करो। तो आप यहाँ जाके पढ़ोगे? हाँ सेट करो, प्रॉपर एक्टिव रहा करो, कनेक्शन बिल्ड करो। 3-4 को तो भेज भी दी मैसेज।
ज्यादा नहीं, अपनी रूटीन के देखो। हाँ वो सीए वाले हैं। सीए वाले, और कोशिश करो कि फाइनलिस्ट या उससे ऊपर वाले चूज करो। फाइनलिस्ट है और एक वो इंटर्नशिप का है। हाँ उस तरह। सर हो गया हो गया मेरे बच्चे? यस चलें बाकी कर लें। आईडी कार्ड नहीं देना भाई, लॉक ऑफ करो। हैं? अबे वो वेरिफिकेशन ना करना भाई, ये तो पैसे लग जाएंगे। क्या कर रहे हो गोलू? देखो वो प्रीमियम तो नहीं कर रहे, नहीं वेरीफाई तो नहीं कर रहे उनको। आगे सुनाते हैं तो फॉरेन आईडी कार्ड। व्हाट व्हाट इज दिस? सर ये जो टैक्स सॉल्यूशंस है बैलेंस को क्या नाम देंगे? क्या नाम देते हो? क्या टैक्स सॉल्यूशन क्या है? एसेट है, इनकम एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। सर डिफरेंट है जी भैया, उसमें बैंक और फर्नीचर एसेट है वो एसेट हो जाएगा। टैक्स सॉल्यूशन हमारा एसेट है। नहीं सर इसको इसके बैलेंस को क्या नाम देंगे? टैक्स सॉल्यूशन है क्या? एसेट है। बैलेंस को नाम क्या देते हो? किस किस को क्या क्या नाम देते हैं? बैलेंस निकालिए कितना, किस साइड पे है? डेबिट साइड पे है। नाम क्या देंगे? नाम डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट कौन सा है। टैक्स सॉल्यूशन किस एलिमेंट के अंदर आ रहा है? एलिमेंट्स कितने हैं? 5। अब उनमें से ये किस में आ रहा है? ये क्या चीज है? टैक्स सॉल्यूशन एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, क्या है? टैक्स सॉल्यूशन एसेट है। टैक्स सॉल्यूशन से क्या किया था हमने? उधार पे ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे थे। सर आगे भी तो आ गया ना वो 9th में भी तो सर आ रहा है ना, वाला उसमें तो एसेट है तो पे किया था हमने। क्या उसको हमने पैसे पे कर दिए थे कुछ?
जब हमने उससे खरीदा था तो हमने उसे क्या रिकॉर्ड किया था एज अ टैक्स सोल्यूशन, क्या रिकॉर्ड होगा वहां पे? लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। तो इधर हमने उसको पैसे वापस कर दिए तो लायबिलिटी कम होगी, डेबिट साइड पे कर दे बस, रहेगा तो फिर भी वो क्या लायबिलिटी है। उधार पे आप उससे चीज खरीद लीजिए भाई, वो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। सीडी होगा ना, हाँ? सीडी लिखिएगा ना इसका। हाँ अच्छा, एक और रूल लिख लें, प्रिंसिपल, इफ द बैलेंसिंग अमाउंट is on the opposite side of सर रिपीट कीजिए। huh? से रिपीट कीजिए। If the balancing amount is on the opposite side of account nature, the balance will be considered positive. The balance will be considered positive.